Hello everyone, welcome to Student. I can do this with my eyes closed. तो से हमारे साथ हैं चैतन्य प्रसाद सर, जिनका अभी 7 रैंक के साथ डिप्टी जेलर के लिए सिलेक्शन हुआ है यूपीपीसीएस में। तो आज हम सर की जर्नी जानेंगे, स्ट्रेटजी जानेंगे, बुक लिस्ट जानेंगे कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन वगैरह करी है। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। सर सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम चैतेंद्र प्रसाद है जी। और मैंने अपनी शिक्षा में बीएससी किया है जो अलीगढ़ के धर्म समाज महाविद्यालय से, और इंटरमीडिएट मैंने अग्रसेन इंटर कॉलेज हरदोहन से किया है। राइट, अगर बात करें सर कि आपने प्रिपरेशन वगैरह कब से स्टार्ट करी तो इसके बारे में बताइए। सर मैंने प्रिपरेशन अपनी मार्च 2017 में स्टार्ट की थी। उसके मार्च 2017 में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, उसके बाद मैं दिल्ली आ गया और मैंने अपना जो ऑप्शनल था वो द स्टडी के मणिकांत सर हैं उनके यहाँ पूरा किया। फिर उसके बाद जीएस मैंने सेल्फ और सीएसएम के आदरणीय श्री पंकज वर्मा सर और आदरणीय राजवीर सर और आदरणीय श्री चौधरी हेमंत चौधरी सर के मार्गदर्शन में किया है। राइट, सो मीडियम क्या रखा आपने? मेरा मध्यम हिंदी है। ओके, सो थोड़ा सा ये बताइए कि आपने कौन सा एग्जाम कब दिया, उसका क्या रिजल्ट रहा थोड़ा सा। मैंने जैसे ही मार्च 2017 में, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, अपने जो तैयारी की जो शुरुआत की, उसके आगे मैंने 2018 में यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया, जिसमें मेरा 4 नंबर से मेरा पीटी एग्जाम रुक गया। उसके अलावा यूपीपीसीएस का भी एग्जाम उसी साल दिया था, जो 1 नंबर से रुक गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि तैयारी में कुछ ना कुछ कमी है, तो मैंने फिर उसको अपना और दिशा दी और अच्छे से मेहनत की। तो 2018 में 19 में मैंने फिर यूपीएससी का पीटी निकाला और उसी वर्ष मैंने मेंस दिया, जो मेरा 39 नंबर से मेरा इंटरव्यू कॉल रुक गई उसमें। उसी वर्ष मैंने यूपी पीसीएस 2018 का मेंस दिया, जिसमें मेरी 12 नंबर से लगभग इंटरव्यू कॉल रुकी। उसी वर्ष मैंने बीपीएससी का 64वीं बीपीएससी आरपीएससी का भी मेंस दिया, लेकिन किसी भी मेंस में मुझे उस वर्ष सफलता नहीं मिली। राइट, सो करीब आपने 1 दर्जन से भी ज्यादा मेंस और इंटरव्यू का सिलसिला रहा है आपके साथ। सो ये बताइए कि नॉर्मली जब आप आए थे मुखर्जी नगर या फिर दिल्ली में, तो उस टाइम पे क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते थे, कैसे तैयारी करते थे, देन आपको कहाँ कमियां रियलाइज हुई, देन चेंज हुई होंगी। आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आप सभी जानते हैं कि हर किसी को पैसे को इन्वेस्ट करने की स्किल्स नहीं होती है सही जगह, इसके लिए वो दूसरों से मदद लेते रहते हैं, जिसके चलते वो शेयर मार्केट में अपनी काफी पैसे डुबा देते हैं, फिर गवा देते हैं। जब तक वो ये सारी चीजें पता चलती हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए उन्हें एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की जरूरत है, क्योंकि फाइनेंशियल एक्सपर्ट ही आपको सही अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। इसके लिए मोतीलाल ओसवाल के साथ आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर अलॉट होता है, जो कि फाइनेंस से रिलेटेड आपके सारे जवाबों का उत्तर देता है और सही जगह आपका इन्वेस्ट कराने में मदद करता है। इसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है। सो फ्रेंड्स, फ्री में आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं 0% या फिर 0 मेंटेनेंस फीस के साथ। साथ ही जो मोतीलाल ओसवाल ऐप है, ये 30 साल के एक्सपीरियंसेस है इनका, 30 साल से अपनी सर्विस दे रहे हैं। साथ ही यहाँ पर 50 लाख से भी ज्यादा कस्टमर हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो स्टॉक रिकमेंडेशन है, यहाँ पर आपको रियल टाइम जानकारी मिलेगी स्टॉक से रिलेटेड। साथ ही ये बहुत ही फास्ट एंड सिक्योर ऐप है। यहाँ पर सिर्फ आप एक फोन कॉल पर इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डायरेक्ट आप एक कॉल करिए एंड सीटीआर जमा करने के बाद आप 0 इन्वेस्टमेंट के साथ या फिर 0 फी के साथ आप डीमेट अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं एंड इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं मोतीलाल ओसवाल के साथ। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड करें। जब मैं स्टार्टिंग में आया था, तो क्योंकि मैं रूरल बैकग्राउंड से मेरा संबंध रहा है, तो वहाँ इतना यूपीएससी या सिविल सेवा के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती। जी सर। तो प्रारंभ में तो मुझे कठिनाई आई इसको समझने में। उसके अलावा जैसे यहाँ सीनियर्स या जो भी मेरे आदरणीय शिक्षकगण रहे हैं, उन्होंने धीमे धीमे मेरा मार्गदर्शन किया, तो फिर मैंने इस चीज पर फोकस करना शुरू किया। और मेंस के बारे में बताइए, क्योंकि मेंस ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है इस जर्नी में। हाँ, मेंस क्योंकि मेंस सबसे महत्वपूर्ण भाग है किसी भी अभ्यर्थी की सफलता के लिए। तो मेंस के लिए मेरा जैसा कि वैकल्पिक विषय इतिहास रहा है, तो इतिहास के लिए मैंने मणिकांत सर के यहाँ क्लासेस ली थी और उन्हीं के नोट से तैयारी शुरुआत की। इसके अलावा मैंने जो स्तरीय किताबें हैं, जैसे कि प्राचीन भारत के लिए आर एस शर्मा,
मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्रा, आधुनिक भारत के लिए बिपिन चंद्रा और जो विश्व इतिहास है उसके लिए फिर मैंने मणिकांत सर के ही जो नोट्स हैं उन्हीं को फॉलो किया। राइट। जीएस के लिए मैंने शुरुआत तो एनसीईआरटी से की, उसके अलावा फिर जैसे-जैसे स्तरीय किताबें का मैंने अध्ययन शुरू किया, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, अर्थव्यवस्था के लिए रमेश सिंह हैं। मैं अब आपको अपना तैयारी के दौरान जो मेरा रूम में जो भी कुछ भी है, मेरे नोट्स हैं, मेरी बुक्स ले हैं या जो मैंने अपना इस तरह से जो चार्ट बना रखे हैं उन सबको आपको दिखाता हूँ। पहले तो ये मेरा सब्जेक्ट है कि मुझे किस सब्जेक्ट में किस तरह से तैयारी करनी थी। जैसे पेपर थर्ड है तो उसमें घटना चक्र में क्या पढ़ना था मुझे, जीएस थर्ड के नोट्स किस तरह से बनाने थे, दृष्टि पर्यावरण ये सब है। उसी तरह से ये जो पीटी का पूरा वो है कि पीटी में मुझे किस तरह से क्या पढ़ना है, जैसे हिस्ट्री के लिए मुझे ये चीज़ें पढ़नी थी, ठीक है, तो मैंने इसी को बना रखा है। इसके पीछे मैंने अपना पूरा शेड्यूल बनाता था। जैसे पीटी आता था तो 2 महीने पूर्व मैं पीटी पे लग जाता था। 2 महीने के बाद मैं पहले माह में मैं अपना बनाता था कि मुझे इस तरह से ये चीज़ें पढ़नी है कि 5 दिन में ये कवर करना है, 10 दिन में ये कवर करना है, दूसरे माह में मुझे क्या करना है। इनके साथ ही मैं अपना पूरा का पूरा ये पूरा मेंस का शेड्यूल है कि मेंस में मुझे 8 AM से 11:30 तक ये पढ़ना है, 12:30 से 3 बजे का पढ़ना है। इस तरह से मैं पूरा अपना 3 वो बनाता था कि 3 टाइम में अपना पूरा दिन को विभाजित करके रखता था। ये मेरा बोर्ड है जिसमें मैं डे वाइज के हिसाब से अपना पूरा शेड्यूल बनाता था कि मुझे इतने दिन में ये पेपर इस तरह से कवर करना है या इस तरह से नोट्स बनाने हैं। भारत के संविधान का चार्ट काफ़ी सहायक रहा, जैसे कि आर्टिकल्स वगैरह आपको मेंस में लिखने पड़ते हैं। हिस्ट्री का भी मैंने बना रखा है, जो डेट वगैरह कि किस डेट में कौन सा युद्ध हुआ। कभी कभी पीटी यूपीपीसीएस में स्पेशली पूछ लेता है कि इस युद्ध को सीरीज से लगाइए, तो उसमें ये काफ़ी सहायक से होता है और मैंने इस चीज़ का काफ़ी महसूस भी किया कि ये काफ़ी सहायक रहा। ये यूपी का मैप है, क्योंकि अब विशेषता जब आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीपीसीएस मेंस में भी और पीटी में भी बराबर इसका महत्व बना हुआ है कि आपको एक तो लोकेशन वगैरह देखने के लिए, दूसरा मेंस में आपको मैप भी बनाना है और एक्सप्रेस वे या हाईवे या जो भी है आपको ऐतिहासिक स्थल वगैरह उनका भी अध्ययन के लिए मैप काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। मैंने अपना मेंस के दौरान, क्योंकि आंसर राइटिंग का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है, तो ये देखिए लगभग मेरे 150 से 200 से ज़्यादा कॉपियाँ हैं। ये ऑप्शनल की हैं, ये जीएस की हैं, ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने विभिन्न स्रोतों से अपने बनाए हैं। ये मेरा जीएस का नोट्स है जिसमें ज्योग्राफी में मैं मैप के साथ साथ ये सब चीज़ें बनाता चला जाता था। शॉर्ट नोट्स के रूप में है ये, जिससे कि रिवीजन में भी आसानी होती थी और मेंस में भी थोड़ा सा गुणवत्ता भी काफ़ी आ जाती है। ये मेरे ऑप्शनल के नोट्स हैं हिस्ट्री के, जो मैंने शॉर्ट नोट्स के रूप में बनाए हैं, जिसमें मणिकांत सर के नोट्स से लेके जो भी स्तरीय किताबें हैं उन सब का और राइटर्स वगैरह जो कुछ भी हो सकता था, जिसमें जितना भी गुणवत्ता निहित हो सकती थी, डायग्राम वगैरह ये सब कुछ का मैंने इसमें समावेश किया है। तो कहीं ना कहीं मेंस से पहले और पीटी से पहले ये काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। उनमें रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो रिवीजन कैसे करते थे, क्या साइकिल होती थी? रिवीजन के लिए एक तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर में लगाता था, पीटी के लिए भी और मेंस के लिए भी। मेंस के लिए भी मेरे लगभग मैंने 150 से 200 टेस्ट दिए होंगे। उसमें मैं 2 संस्थाओं की भी मैंने सहायता ली। तो इस टाइम पे क्या शेड्यूल फॉलो किया पढ़ने के लिए? रोज कितने घंटे पढ़ते थे और क्या-क्या पढ़ने का ट्राई करते थे एक दिन में? देखिए आरंभ में तो जितना हो सकता था 8-9 घंटे या कभी-कभी हो सकता था 10 घंटे भी पढ़ने का प्रयास करता था। लेकिन जैसे-जैसे एग्जाम नज़दीक आता जाता था मेंस, तो मैं अपना जितना भी हो सकता था मैक्सिमम समय पढ़ाई पे देने का प्रयास करता था। जहाँ प्रारंभ में 8 घंटे की अधिकता रहती थी समय की, वो मेंस के समय तक आते-आते 12 घंटे, 11 घंटे इतना भी हो सकता था। जी। सो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए लगातार क्या करते थे आप? कभी बोर हो जाता था तो घर पर मम्मी-पापा हैं या छोटी बहन है मेरी रुचिता चौहान, जिसने मेरा हमेशा एक प्रेरणा शक्ति के रूप में काम किया और उससे बातें करता था। सो अभी आपका सिलेक्शन हो गया फाइनली काफ़ी मेहनत के बाद, तो क्या रिएक्शन है आपका और आपके फैमिली वालों का, कैसा लगा आपको? नहीं, मेरे गुरुजन और मेरे जो भी परिवार के लोग हैं वो सभी खुश हैं। खुशी मुझे भी है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये सफलता का चरमोत्कर्ष बिंदु नहीं है, अभी सफलता और भी आगे है। जी। तो अभी आप और ट्राई करेंगे एग्ज़ाम्स के लिए? जी सर। राइट। सो नॉर्मली जो ऑप्शनल है आपका, हिस्ट्री आपने बताया उसके बारे में, तो हिस्ट्री ऑप्शनल कितने टाइम में तैयार किया जा सकता है अगर बात करें? देखिए ऑप्शनल के लिए कम से कम 6 या 7 महीने का समय
बहुत है। हम्म। इसके अलावा भी अगर आप उसको लगातार रिवीजन और टेस्ट पेपर उसके लगाते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि 8-9 महीने में वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, जिसमें आप मेंस में उसको अच्छे से लिख सकते हैं उसको। राइट। सर, आपने काफी एग्जाम दिए हैं और लगातार आप देते रहते हैं, कभी स्टेट का, कभी आरबीआई का, कभी यूपीएससी का, कभी यूपीपीसीएस का। तो ये जो गैप है बहुत कम रहता है एग्जाम्स के बीच में, आए दिन कभी कुछ एग्जाम हो गया एक हफ्ते बाद, या पता चला 3-4 दिन का ही गैप मिला। तो इस टाइम पे अपने आप को मेंटली स्टेबल और अगले एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करते थे? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि एक बार जब आपका कंटेंट पूरा हो जाता है और एक बार जब अच्छे से आपकी तैयारी हो जाती है, तो कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए 5, 6 या 10 दिन, 1 हफ्ते का समय काफ़ी होता है जब उसकी तैयारी आप करना चाहते हैं तो। तो एक एग्ज़ाम होने के बाद फिर मैं 1-2 दिन का रेस्ट लेने के बाद फिर दूसरे एग्ज़ाम के बारे में सोचने लगता था। पहले मैं उसका पाठ्यक्रम देखता था और पाठ्यक्रम देखने के बाद फिर क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो उस पे ज़्यादा ध्यान देता था। राइट। सो नॉर्मली स्टूडेंट्स काफी बार क्या है, पढ़ते रहते हैं, चीजें उनको याद नहीं रहती हैं, तो उसके लिए क्या किया आपने? रिवीजन के अलावा क्या करते? सर, उसके लिए एक तो ये है कि आप अपना शॉर्ट नोट्स बनाते जाएँ, हम्म। सिनॉप्सिस बना लें और मैक्सिमम आंसर राइटिंग और जितने टेस्ट पेपर हैं पीटी के लिए, वो अधिक से अधिक लगाने का प्रयास करें। सो लास्ट में जो न्यू एस्पिरेंट उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यही देना चाहूँगा कि जब आप किसी चीज़ को ठान लो, तो और चीज़ों से अपना ध्यान हटाकर अपने गुरुजन और अपने पारिवारिक जनों को अपने मस्तिष्क में बैठा के उनके निर्देशानुसार मतलब एक संकल्पित होकर अपना प्रयास करें। जहाँ तक है 100% देने का प्रयास करें, सफलता 100% मिलती है आपको। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि सर ने अपनी जर्नी को, अपनी स्ट्रेटजी को, बुक लिस्ट वगैरह को आपके साथ में शेयर किया। सो आई होप कि आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।